सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जिनके टॉपिक जो है पार्लियामेंट है जिनकी क्लास में, साथ ही साथ उन बच्चों की काम आएगी जो कि कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडियन पॉलिटी के तहत जो है पार्लियामेंट को पूछा जाता है। तो पार्लियामेंट से कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनमें से एक जो टॉपिक है वो है संसद के सत्र यानी कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट। बच्चों, आपको पता है कि हमारे देश के जितने भी जो कानून हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जी हाँ, भारत के जो जितने भी कानून है वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। संसद जो है समय समय पर बैठती है और भारत के लिए जो भी उपयुक्त कानून है या उपयोगी कानून है या आवश्यक कानून है उनको बनाती है। तो संसद के सत्र जब बैठते हैं या शुरू होते हैं तो उसके संबंध में क्या क्या मेन पॉइंट्स है वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। देखिए, अगर संसद के सत्र की अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो है आर्टिकल 85 से है, यानी कि अनुच्छेद 85 में इसका जिक्र है कि संसद के सत्र चलेंगे और कब कब चलेंगे, कैसे कैसे चलेंगे, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। संसद के सत्र बुलाने जो है का कार्य वो सरकार का होता है। देखिए, आपको पता है कि जो सारी पावर्स है वो राष्ट्रपति को दी जाती है, परंतु राष्ट्रपति के नाम पे प्रधानमंत्री उसका उपयोग करता है या उपभोग करता है। तो कानून बनाने के लिए और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए सत्रों को बुलाया जाता है। वो सत्र बुलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की होती है। अगर हम बात करें सत्र कौन बुलाता है तो देखिए, परंपरागत रूप से और संविधान अनुसार हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वो सत्र बुलाते हैं, क्योंकि उन्हीं को ये पावर दी गई है। और आपको पता ही है उनकी पावर का प्रयोग कौन करती है? जी हाँ, सरकार करती है। अगर हम बात करें संसद के कितने सत्र होते हैं तो संसद के मुख्यतः 3 सत्र होते हैं। आइए जानते हैं वो 3 सत्र कौन कौन से हैं और उनकी अवधि क्या क्या है। सबसे पहला जो संसद का सत्र होता है उसको कहते हैं बजट सत्र, यानी कि बजट सेशन। बजट सेशन स्पेशली इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसी दौरान जो है पूरे देश का जो बजट है वो प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। काफी लंबा चलने वाला ये सत्र होता है और इसमें बजट पर चर्चा होती है, बजट को पास किया जाता है। उसी बजट के द्वारा जो है पूरे देश को पैसा प्राप्त होता है। अगर हम इसकी अवधि की बात करें तो इसकी जो अवधि होती है वो फरवरी से मई के होती है, यानी कि बजट सत्र अच्छा खासा चलता है जिसमें बजट पे ही बात होती है और अन्य कोई मुद्दा भी होगा तो इस पे बात होगी। दूसरा होता है मानसून सत्र, यानी कि मानसून सेशन। अभी आपको पता ही था, अभी हाल फिलहाल में जो है मानसून सेशन चल रहा था। मानसून सेशन की जो अवधि होती है वो जुलाई से अगस्त के बीच की होती है। इसमें भी वही काम होते हैं, देश के लिए जो भी मुद्दे हैं या देश के लिए जो भी कानून है उनको बनाने का समय जो है मानसून सत्र भी रखा गया है। इस टाइम जो है पार्लियामेंट बैठती है। थर्ड जो है वो विंटर सेशन है, जिसको हम शीतकालीन सत्र कहते हैं। इसकी जो अवधि है वो नवंबर से दिसंबर के बीच की है और काफी छोटा समय रहता है इसका। तो इस तरह भारतीय संसद के 3 सत्र हो गए मेनली: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगर हम बात करें तो संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि संसद की जो बैठक है 6 महीने में एक बार हो जानी बहुत ही जरूरी है। 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए, यानी कि साल में 2 बार संसद का बैठना अति अनिवार्य है। बच्चों, आपने कई बार संसद की कार्रवाई देखी होगी, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। उसमें कभी कभी देखा जाता है कि कुछ ऐसी गतिविधियां होने लगती हैं जिससे कि लोकसभा स्पीकर हो या राज्यसभा के चेयरमैन हो, वो जो है उस सत्र की जो कार्रवाई है उसको स्थगित कर देते हैं, एडजॉर्नमेंट कर देते हैं। उसका कारण ये हो सकता है शोर शराबा मच रहा हो सकता है सदन सही से न चल पा रहा हो। तो वो क्या काम करते हैं, सदन को दोबारा सही से चलाने के लिए कभी कभी घंटे, दिन, सप्ताह या महीने के लिए स्थगित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आज सेशन चल रहा है और बहुत शोर शराबा है, तो स्पीकर को ये लग सकता है कि आज संभव नहीं है कि कार्रवाई हो, तो उसको 2 घंटे के लिए भी कर सकता है, 5 घंटे के लिए भी कर सकता है। और अगर उसको लगता है कि 2 घंटे बैठने के बाद जब वो दोबारा बैठते हैं उनको लगता है कि कार्रवाई चलाना संभव नहीं है, तो वो दिन के लिए भी उसको कर सकते हैं। तो इसीलिए सप्ताह और महीने का प्रावधान है। अगर हम बात करें सत्र की समाप्ति की घोषणा,
तो इसकी घोषणा भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि एक सत्र समाप्त होता है और दूसरा जो है शुरू होता है, इसके बीच का जो अंतर की बात की जा रही है। तो आपको पता ही है, सत्र को बुलाना और सत्र को समाप्त करने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर संसद की गणपूत्री यानी कि पूर्ति यानी कि कोरम की बात करें तो यह है 1/10 होती है। 1/10 का मतलब ये होता है कि यदि संसद की बैठक होनी है तो लोकसभा के कम से कम 55 सदस्य होने बहुत ही जरूरी है और राज्यसभा के लगभग लगभग 25 सदस्य होने जरूरी है। यानी कि 1/10 सदस्यों का मीटिंग में होना जरूरी है, तभी ही सत्र होगा, तभी ही मीटिंग होगी, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये सत्र के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें थी, वो मैंने आपको बता दी। आपको बस इस बात को ध्यान रखना है, इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चन भी आ जाता है कि अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्षता में ध्यान इस बात को रखें, लोकसभा को तो आपको पता ही है कि कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो जो है लोकसभा की जितनी भी कार्रवाई होती है उनको सुनते हैं। वही अगर राज्यसभा की बात करें तो देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं और उन्हीं के द्वारा राज्यसभा की कार्रवाई पूरी तरह से बैठकों को कराया जाता है। और कभी कभी अगर मान लो किसी मुद्दे पर लगता है कि मतभेद है तो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। उस जॉइंट सेशन की जो जिम्मेदारी होती है, अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी होती है, वो लोकसभा अध्यक्ष की होती है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको लोकसभा सत्र के बारे में पता चल गया होगा कि कितने सत्र होते हैं, उनके बीच की अवधि कितनी होती है, कितने समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, इसकी घोषणा कौन करता है और इसका कोरम क्या है। इसी तरह की वीडियो आपको और चाहिए तो आप मेरे चैनल सोनू कश्यप सर को सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो मिल सके और आपकी नॉलेज में, आपके ज्ञान में लगातार वृद्धि होती रहे। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।